आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग रीतकाल से महत्वपूर्ण 60+ प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों का अवलोकन आप ध्यान पूर्वक करिएगा साथियों, क्योंकि सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और सबसे ज्यादा रिपीटेड प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हल करना प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्ल जी ने लिखा था कि केशव हृदयहीन कवि हैं, और कठिन काव्य का प्रेत भी केशव दास को आचार्य शुक्ल ने कहा था। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 कि कालिदास हजारा किसकी रचना है? कालिदास हजारा कृति के रचनाकार आपको बताना है। पीजीटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है और साथियों मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने कालिदास विकल्प डी को ही चुना होगा। कालिदास। अगला प्रश्न है कि सुजान सागर के लेखक कौन हैं? सुजान सागर कृति के रचनाकार आपको बताना है और सुजान सागर का रचनाकार आपने घनानंद को चुना। तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। यूपी पीजीटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 5 का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है आनंदीलाल शर्मा विकल्प बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम कृति के रचनाकार कौन है? और उत्तर में अगर आपने इसमें देव चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है आप। अगला प्रश्न, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो भूषण को भूषण की उपाधि से सम्मानित करने वाले हैं सोलंकी के राजा रुद्रशाह। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी कृति के रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने पद्माकर को चुना है तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस कृति का रचनाकार आपने बोधा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और परीक्षाओं में देखिए पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का अवलोकन आप लोग ध्यान पूर्वक करिए। अगला प्रश्न है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण लिखी गई है जसवंत सिंह द्वारा। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जाति विलास के रचनाकार कौन है? जाति विलास देव की रचना है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
कि सीख लीन्हो मिन मृग खंजन, सीख लीनो मिन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस यो प्रताप को कहानो है। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां लिखी गई हैं ठाकुर द्वारा। विकल्पी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, तो यह कथन किसके संदर्भ में है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने घनानंद को चुना तो शुक्ल जी का कथन है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर यो खेलन हो रही, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां पद्माकर की हैं। विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कवि रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतकालीन कवियों में रीत सिद्ध काव्यधारा का कवि इसमें आपको चयनित करना है। और प्रश्न संख्या 16 का जवाब अगर आपने बिहारी को चुना है तो बिल्कुल सही जवाब। देखिए यह पीएचडी 2002 का भी पूछा गया प्रश्न है और पीएचडी 2004 का भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भिखारी दास की रचना कौन सी है इसमें? तो भिखारी दास की रचना इसमें काव्य निर्णय है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह रस उदाहरण जो रीत काल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, तो कौन सा है वह रस? तो जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस सबसे ज्यादा रीत काल में लिखे गए। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसका आपको चयन करना है। तो विकल्प इसमें जो है रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, यह कथन सही है। कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है रीतिबद्ध धारा के, और बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जबकि केशव रीति मुक्त धारा के कवि नहीं हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल के प्रवर्तक चिंतामणि हैं। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करिए। गलत विशेषता वाला विकल्प इसमें से आपको चयनित करना है। तो रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा, यह भी सही है, लेकिन रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप वर्णन हुआ है, यह कथन इसका सही नहीं है। लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता सही है, तो सी विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ कौन सा है? इसमें से भिखारी दास द्वारा लिखा गया ग्रंथ काव्य निर्णय है। विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 कि लोग हैं लाग कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो कवित रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी कृति के रचनाकार भूषण हैं। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? साथियों सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, देखिए विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसमें केशव का कौन सा ग्रंथ नहीं है? और जवाब में अगर आपने रामचंद्रिका, विज्ञान गीता और कवि प्रिया को छोड़ करके भाषा भूषण,
चुना है तो जसवंत सिंह की यह रचना है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देव किस जिले के थे? तो कवि देव जो हैं वह इटावा के कवि, डी विकल्प इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में लिखी गई हैं? तो घनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में ज्यादातर हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? और इस प्रश्न का जवाब अगर 719 आपने चुना है तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया कृति का रचनाकार आपने केशव दास को चुना तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इसमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना इसमें कौन सी हो जाएगी? तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्धव शतक। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो शिवराज भूषण के रचनाकार भूषण हैं, विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? इसमें महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतकालीन जो कवि थे उनकी काव्य भाषा सामान्यतः ब्रज भाषा रही है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीतकाल में उस कवि का नाम बताए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी को छोड़ करके भूषण विकल्प बी को चुना होगा। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविताओं में सबसे ज्यादा हुआ है? और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित किया होगा घनानंद, विकल्प सी को, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी केशव दास को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण अलंकारों से संबंधित ग्रंथ है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक रचनाकार का युग्म सही नहीं है, उसका आपको जवाब बताना है। तो काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है, रस रास कुलपति मिश्र की है, और रस विलास चिंतामण की है, जबकि भाव विलास देव की रचना है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो जवाब हो जाएगा इसमें सेनापति ने, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि प्रबोध 50 ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो प्रबोध 50 ग्रंथ के रचनाकार पद्माकर हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नाथ अजियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार, पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी रसलीन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान चरित कृति की रचनाकार आपने अगर चयनित किया है इसमें से सूदन को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रीतकाल को कला काल नाम किसने दिया है? तो रीतकाल को कला काल कहने वाले रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, विकल्प बी इसका
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इसमें से पहले शिवाजी थे तो दूसरे कौन थे? तो उन्होंने कहा है कि शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? बड़ा आसान सा जवाब है और उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आपने घनानंद को चुना होगा। अगला प्रश्न, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? तो शतरंज शतिका कृति लिखी गई है भिखारी दास द्वारा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? और भूषण का वास्तविक नाम अगर आपने चयनित कर लिया है घनश्याम दास, तो ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, विकल्प बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका का रचनाकार आपको बताना है और प्रश्न संख्या 52 का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने आचार्य केशव दास को चुना होगा, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीत काल को अलंकृत काल कहने वाले मिश्र बंधु हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रीत काल में वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भूषण बिन विराज ही कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह केशव दास का कथन है, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहारी कैसे कवि हैं? तो बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प बी केशव दास। अगला प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग जाने को सयान पबाक नहीं, इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका घनानंद, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो सुजान विनोद कृति का रचनाकार आपने चयनित कर लिया देव को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य इसमें से कौन सा है? तो आचार्य चिंतामणि द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य इसमें कृष्ण चरित है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दृग उझरत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रिय, परत गांठ दुर्जन ही दई नई हरित, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह बिहारी का कथन है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त कवियों में कौन सा कवि नहीं है? तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प डी बिहारी। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? घनानंद किस वर्ग के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प बी रीति मुक्त कवि। अगला प्रश्न है कि बिहारी की रचना इसमें से कौन सी है? जवाब हो जाएगा बिहारी सतसई, विकल्प बी। अगला प्रश्न है
कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह शब्द शक्ति के विषय में कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह देव का कथन है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपसे लेंगे हम यहीं पर विदा, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।